नाज़रीन मैंने कहा सर जी तो आपने लेने हैं तो आप अपने किसी बंदे को भेज दें। उन्होंने कहा नहीं यार वो उधर बताना नहीं है, थोड़े पैसे हैं 2-3 लाख रुपए तो मेरे भाई के हैं तो यार वो किसी को नहीं कहना। तो मैंने जग्गे को, मैंने सर जी और वो मेरा दोस्त जग्गा गाड़ी में बैठे हैं, आल्टो गाड़ी थी और हम उधर चले गए यमुनाबाद। किस्सा मुख्तसर ये, उस बंदे को जग्गे ने ना तारुफ किसी का करवाना नहीं था, जग्गे ने उसको पकड़ के थोड़ा दबाया, उस बंदे ने 80,000 रुपये कैश दे दिया और 1,85,000-80,000 रुपये बकाया जो था उसका चेक दे दिया कि सुबह बैंक से ले लीजिएगा। अब हम गाड़ी में, जग्गा भी मेरा दोस्त है बचपन का, सर जी मेरे बचपन के दोस्त है, मेरे मोहल्लेदार थे, चुबुर जी पहले थे, अभी वो उनकी जो है कैंट में रिहाइश है। तो वो सर जी और मैं वापस आ रहे हैं तो जग्गा ना बड़ा ना दोस्तों के आगे ना बड़ा एक अजीब सी उसकी पर्सनैलिटी थी, मजाक, हंसना, हाथ रख रख कैसे ऐसे करना, बड़ा अगले बंदे को ना हमें हंसी आती थी उसकी बातों पर। वो कहता है, मुझे कहता है सर जी शेख ने ते असी रोटी नहीं खा सकते, जाकर इन्ने बड़े पैसे लेते हैं। मैंने नाजरीन कहा, मैं कहा सर जी रोटी, उन्होंने कहा यार ऐसी कड़ी बात है, जितनी मर्जी रोटी खा लो। वो जग्गा चूंकि इछरे लगा रहा है, भट्टी कढ़ाई वाला वो मजांग वाला भट्टी उसे जानता था। अब हम जाके गाड़ी खड़ी की है, मैं सर जी और जग्गा उतरे हैं। नाजरीन आप यकीन करें, देखते जग्गे की शक्ल, उन वेटर्स ने फौरी तौर पे 2 टेबल लगा दिए, वो सलाद की प्लेट ला के रख दिया, हमने ऑर्डर भी नहीं दिया, वो सारा कुछ ला के रख, कबाब ले हैं 15-20 उन्होंने वो भी रख दिया मटन के साथ, वो कढ़ाई ले हैं, एक स्टीम, ऐसी 2-3 चीज़ें ला कर उन्होंने टेबल पर रख दी हैं। अब वो जगह साथ खा रहा है और उनको क्या कह रहा है, उनको कहता है कि 2 किलो मटन की कढ़ाई ले आओ, 25 कबाब ले आओ मटन के, 1 रान ले आओ, 7 सलाद ले आओ, रायता ले आओ, 5 नान ले आओ, 1 कोक और मिरिंडा की, दोनों बोतलें मिक्स करके 1.5 लीटर की वो पीता था। लो जी नाज़रीन, वो सारा ऑर्डर देने के बाद क्या कहता है उस वेटर को, इन्होंने पूछ लो इन्होंने जो खाना है। सर जी कहते हैं, वो सर जी मैंने कहते हैं तुम इंज करो पैसे पढ़ लो, एडे बचते हैं मैंने वापस कर देना। यानी वो खाना खाने में खुराक कितनी माशाल्लाह उसकी थी ना कि 2-2.5 किलो वो जो है ना वो खा जाता, यानी सालन खा जाता था, कोई भी चीज़ हो। अब उसके बाद नाज़रीन एक और आपको लतीफ़ा सुनाता हूँ, अपने मामा नियामत नहीं, हमारे ना कुछ जगह के मामू थे, वो मेरे भी मामू थे, मामा नियामत, वो दूसरा मामा मुबारक, तीसरा नियामत लियाकत मामा, ये सारे ना जगह के मामे थे और सारे ना खुले खुले कपड़े इन्होंने पहने, मेरी पर्सन में ट्राउजर शर्टें पहनने वाला था। अब मामू ने मुझे ना, मैं भी उनका भांजा था, वो मेरे से भी उतना ही प्यार करते थे। जगह ने मुझे फ़ोन किया है, कहता यार शाहद मेरे मामे आए ने मंडी बहुत दिन तो मामिया दी ना सेवा ली अंब मंगा लिया, अंब आके चूप रहे हैं। मैंने लड़के को भेजा और उसे मैंने कहा यार इन्होंने वो छोटे ना अंब ले आई, अंब लेके कट के खाने, बरीक वो जो होते हैं बरीक छिलड़े वो जो है छिलके वाले। खैर वो दोस्त गया जाकर वो ले आया जी, 2 मन मैंने आम मंगवा लिए, टब मंगवाया, उसके अंदर बर्फ़ डाल दी। अभी सारे लोग वहाँ पे देख रहे हैं कि यार ये कह रहे हैं 2-4 दोस्त आ रहे हैं, तो ये आम इन्होंने 2 मन मंगवा लिए हैं। आपने बिलीव करना मेरी बात पे। लो नाजरीन, वो माशाल्लाह मामू और वो भी सारे तकड़े थे, ये आए हैं। मेरे छोटा बेटे, 3 बेटे ना मेरे छोटे छोटे थे, तो जो अवैस, वकास और असद है ना, ये ड्राइंग रूम में ना कारपेट के ऊपर ना ऐसे करके ना बच्चे बैठ गए, ऐसे करके हाथ रख के। अब जब ये बैठ गए ना तो बच्चों को मैंने पूछा तुम की देख रहे हो, वो बच्चे देख रहे हैं एक्साइटेड थे, कितने बड़े आम और 4 बंदे हैं, इतने ज़्यादा आम है, इतना बड़ा टब शादी ब्याह वाला। आप यकीन करें, मेरा दोस्त कल्बे अब्बास जग्गा वो आम खाता है और उसकी जो गुटली है ना उसको वो खींच के बाहर निकालता है, इतना बड़ा आम है, कोई मेरा ख्याल है 3 पाव का आम है, और उसकी जब गुटली वो बाहर निकालता है ना तो मेरे बच्चे देखते हैं तो वो जगह आगे से क्या कहता है, वो कहता है टाफियाँ टाफियाँ टाफियाँ, इतना वो जॉली। नाजरीन आप यकीन करें, जब मेरे घर रेड हुआ ना, ये मुकदमा 302 का जब हुआ है, जग्गा इचरे थाने में तैनात था और इसने चौधरी शफकात साहब के सामने गेट में ये खड़ा था, चौधरी शफकात साहब ने रेड किया, आगे से जग्गा खड़ा था और चौधरी साहब उसे कहते हैं और जग्गे तो उत्थे भी पहुँच गए दसन आए। उसने आगे कहा चौधरी साहब आपको पता है कि मेरे क्या ताल्लुक है शहीद के साथ ना, तो ये मेरा अपना घर है। ये बहुत बड़ी बात थी, वरना एक अफसर रेड कर दे और आप वहाँ पे इंफॉर्मेशन देने आए हो कि आप इधर उधर हो जाएं और चौधरी शफकात जैसा अफसर वहाँ पे आ जाए। और वो यकीन करें, वो मेरे आगे कहानी दीवार थी जो कहता था, मेरे मुखालफिन को बड़ा उसका प्रेशर था, वो लोग ये सोचते थे कि यार जग्गा चौधरी फरोज इंस्पेक्टर एक ब्रांड थे, तो ये कहीं हमारे लिए, जिधर उसने कोई मेरा मुखालिफ खड़ा देखना, इसने वहाँ पे ट्रेल के 175 थे और MA कॉलेज का भी स्टूडेंट रहा एक टाइम पे वो। तो नाज़रीन आप यकीन करें, इसको देख के बंदे चालू हो जाते, इसका कद काट, ऊपर से दिलेर बहुत था। अभी देखें, वो लोग कहते हैं कि वो उसने ये कर दिया वो यकीन करें जितना सादा वो था ना, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा बंदा नहीं देखा। बसंत के ऊपर एक लड़ाई हुई और इसने फायर किया, वो एक अदारे के कोई बहुत बड़े अफसर थे, वो उनकी शहादत, वो फौत हो गए, वो गुलशन रावी में इनके नेक्स्ट डोर नेबर थे, साथ वाली गली में रहते थे, वो कत्ल का केस पड़ गया। खैर अल्लाह ताला ने, चौधरी फरोज साहब ने जाकर जिस तरह माफ़ी तलाफ़ी करके वो जान छुड़ा ली। उसके बाद गजनफर बड़े को उससे मारा और उसमें वो पुलिस ज्वाइन की
फिर बाद में ये हुआ है कि वो एक दिन सिविल कपड़ों में वादत रोड पे खड़ा था, वहाँ पे कैप्टन मुबशर गुजरे, उन्होंने कहा केड़ा बदमाश खड़ा है, उन्होंने बुलाया, इसने कैप्टन मुबशर जो थे उनके साथ कोई जुबान दराजी कर दी, उन्होंने ऐसी रिपोर्ट बनाई है दोबारा ये बहाल ही नहीं हो सका। हालांकि चौधरी फिरोज साहब ने बहुत जोर लगाया है, लेकिन वो उसमें लिख ही पता नहीं क्या कुछ गया था, बहाल ही किसी ने नहीं किया। तो नाजरीन, ये दोस्त जो होता है ना आपके आगे, अगर अच्छा दोस्त आपको मिल जाए और अगर आप उसके वफादार हों तो यकीन करें इससे बढ़ के दुनिया में कोई नेमत नहीं है। बहन भाई हमें विरासत में मिल जाते हैं, दोस्त हम खुद सेलेक्ट करते हैं, ये बात आज की याद रखिएगा। इसलिए दोस्त हमें ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि ज़िंदगी में दोस्त बनाने से पहले आप ये देखें कि क्या आपका ये दोस्त इस मेयार का है कि आपको घर में जाने की इजाज़त देगा, या आप उसके साथ आप ये क्वालिटियाँ रखते हैं कि ये आपको अपने घर में फैमिली के अंदर से सीढ़ियाँ चढ़ा के अंदर ले जाए। जिन लोगों की नज़र में हया होता है वो एक टाइम पे आगे सारा शहर उनके किरदार की गवाही देता है, और लोग मुसीबत के टाइम अपनी माओ बहनों के कमरे में अपने दोस्तों को सुला देते हैं कि आप चलें भी बाहर, मेरे दोस्त ने यहाँ पे सोना है। तो ये चीज़ें जो है ना बड़ी बड़ी ताकतवर होती हैं, और जिस इंसान के किरदार में ये चीज़ नहीं, वो उसकी आंख में हया नहीं, दोस्तों को सब पता होता है, तो वो कभी भी, उनको पता है कि ये नेचर वाइज गंदा है, वो कभी भी इसको घर में नहीं लेके जाएंगे। तो मेरे तो ये फैमिली मेंबर बैठे हुए हैं, इतनी बातें। और रफी जी वो जरा वाकई ऐसी जरा साढ़े दोस्तों ने दसो जो कलाशन कोफा जगह जरा लैके असी गए हैं ग्रीन टाउन, ये नाज़रीन सुने वहाँ पे क्या हुआ। जा रहे सी ਅਸੀਂ ਕਲੈਸ਼ਨ ਕੋਪਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਰੋਲਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਜੀਪ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜੀਪਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਟ ਉਹਨੇ ਜੱਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਪਰਮਿਟ ਜੱਗਾ ਵੀ ਪਰਮਿਟ ਮੋਤੀ ਡੋਗਰੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗਏ ਸੀ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਚੌਧਰੀ ਫਿਰੋਜ਼ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੇ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ नहीं लोगों ने देखा कि बदमाश आए हैं इतने बड़े, एक बंदा चुकन आए हैं, सारा मोहल्ला देख रहा है खरेआम हमने कलाशन को फिर जीप से हम उतरे, जग्गे के हथियार थे सारे, चोई साहब की अपनी सारी राइफलें थी, और मोहल्लेदारों ने कहा कि ले भी बंदे को बदमाश है, वारदात बड़ी पता नहीं क्या होने लगी है। मैंने दरवाज़ा, हमारा एक दोस्त है मुबशर खान बाब होटल वालों का ना, वाजिद खान और हालत खान का भांजा ना, वो बचपन का दोस्त है, वो बड़ा शरारती था। उसने क्या किया, अंकल को देखते क्रिकेट की तरह रंग बदल गया, कहता है अंकल सारा कुछ जड़ा ना जग्गे ने किया हमारे साथ जबरदस्ती, हम तो आ ही नहीं रहे थे। अंकल फिरोज अंदर से निकले हैं, लोग देख रहे हैं, हमारे साथ वो काम हुआ है कि आपको बता नहीं सकता हूँ। हमने बंदूकें वहीं पे फेंकी हैं क्योंकि वो थी जगह की, हम फेंक के भाग गए हैं। इतना प्रेशर था हमें अंकल फिरोज का, लेकिन मैं यकीन करें मुझे इस चीज़ का दुख हो रहा है कि उन्होंने मुझे गलत समझा कि मैंने पता नहीं उनकी कोई बुराई को तशकीर किया। मैंने वो नहीं, मैंने उस वायरस की तशकीर की है जो बड़े अफसरान का हुक्म समझ के माना जाता था, वो एक वायरस था। ये चीज़ें मैं अगर पुलिस ऑफिसर होता तो मैं अपने प्रोफेशन के साथ जितना मर्जी मुखलिस होता, मैंने मनफी और मस्बत को देख के हाथ डालना था। तो ये दौर उस वक्त ये इस तरह का था कि अफसर ने बस जो कह दिया, वो अफसर की वो कहता था मेरी खुश नसीबी है कि मैंने ये अफसर का काम कर दिया। तो इस तरह ये सारे पुलिस मुकाबले और इनकाउंटर ये सारे चौधरी साहब ਉਹ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਚਲੇ ਤੁਸੀਂ जेल छुट गए हैं चले। नाज़रीन मेरी रिहाई हुई है ना जब मुल्तान जेल से मैं आया हूँ, ये वाकई ये मेरे भाई ने मुझे बड़ी एक बात याद करवाई है। कल्बे अब्बास जग्गे को ना उन दिनों में सिर्फ फुटबॉल को कोई शॉट मारी है और इसकी टांग जो है ना वो निकल गई है, और उस वक्त उसकी टांग पर प्लस्तर हुआ हुआ है। इसको घर में किसी ने बता दिया कि शाहिद रात का आ गया हुआ है। अब इसको अच्छा एक और आपको बात बताऊँ नाज़रीन, देखें ना बात से बात निकलेगी। मैंने अपने वालिद साहब के कत्ल के बदले में जितनी सज़ा काटी और जिस जेल में भी गया हूँ ना, मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरा ये वो दोस्त था। ये आसिम भाट साहब से आप पूछ लें, रज़ा को सारा पता है, वो घर से खाने पकवा के मुल्तान जेल सबसे पहली मुलाकात करने वाला जगह था, और वो जेल में आता था तो मुझे कहता था तेन अंदर जानदा कोई नहीं। मैं कहता भलवान जी अगली बार आना सारे ही जाननगे। फिर उस बंदे ने मुझे फीडबैक दिया, उस बंदे ने, मैंने कोई बात मुंह से नहीं निकालनी, उससे मेरी हालात देख के समझ जाना कि इसको पैसों की ज़रूरत है। मेरे साथ उसने वो रवैया इख्तियार किया है कि आप यकीन करें मुझे दुनिया में उसकी सबसे ज़्यादा कमी महसूस होती है, शायद इनको भी ना होती हो, क्योंकि मेरा वो ज़ोरे बाजू था, मेरी ताकत थी, मेरा गुरूर था, मेरा सारा कुछ था। वो जगह जनमन बंदा था जिसे वो कहते हैं ना आप। नाजरीन हुआ ये कि मैं रिहा के आया हूँ, जग्गे को किसी ने बता दिया कि जी शाहिद आ गया। नाजरीन आप यकीन करें वो अपने दोस्तों को लेके आए, गाड़ियाँ थी इनके पास, और मैं अंदर घर में बैठा हूँ, दरवाज़ा खटखटाया। मेरी माँ जी को पहला जुमला उसने ये कहा है, माँ जी जफ़ी पाओ मुबारक हो जाए। मेरी वालदा ने उसको गले लगाया, बेटा था घर में आता जाता था।
तो कहता माँ जी किधर है शहद, मेरी वालदा कहती है अंदर सोया हुआ है। मैं वॉशरूम में था और मैं अभी मुझे याद है मैं नहा रहा था, मेरे वॉशरूम का दरवाज़ा खटखटाया, मुझे कहता बाहर आ, और मैं अगर कपड़े पा रहा हूँ जी आया चपली पा, इतना खुश मामला हुआ है। आप यकीन करें मुझे वो नीचे ले गए मेरे घर के दरवाजे के आगे। अभी मैं क्या बताऊँ, लोगों के शेड जो हैं वो टूट गए हैं, कूलरों में सुराख हो गए हैं, बिजली की तारें कट गई हैं। इस तरह से इन्होंने मुझे वो जो है ना आतिशबाजी कह लें, आप जो भी कहना चाहते हैं आप कह लें। ये बात है 1995 की। खैर वो मोहल्ला सारा ये चले गए, सारा मोहल्ला इलाके की पुलिस, वो एक ऐसे था कि जैसे मिनी जंग लग गई है इंडिया और पाकिस्तान की। इतना मेरा दोस्त प्यारा था, हालांकि जख्मी था, और एक हाथ से क्लाशनकोफ उसने चलाई है। उस दिन ना उसके एक हाथ जो था वो चला रहा था, दूसरे हाथ से उसने वो लाठी पकड़ी हुई थी। तो इस तरह मेरा उसका ताल्लुक और प्यार था, बड़ा वो खुश होता था मेरी कामयाबी में ना। म्यूज़िक सेंटर में भी उसने आना, उसने आगे मुझे किराया भी देना, मेरे से प्यार भी करना, मेरे पास बैठना, 4-4 घंटे मेरी हिफाजत के, यार शायद तो तेरे वाले साहब कत्ल हो रहे, बेगैरती ना कर दे, बैठा रहना, गाने सुनते रहना। तो यार जिन दोस्तों के साथ आपका इस तरह का दौर हो, इस तरह का वक्त आपने गुजारा हो, तो मेरा नहीं ज़हन मानता कि आप उनके वालिदैन के ऊपर, जिनको आप माँ बाप का दर्जा देते हैं, उनके खिलाफ मनफी बात करेंगे। सिर्फ समझने की बात होती है। मैं मैसेज ओपन छोड़ता हूँ, ये सारे लोगों के लिए है, ज़रूरी नहीं पुलिस के लिए, तमाम लोगों के लिए है। बुराई करेंगे तो जब आप बीमार होंगे ना तो लोग आपको तंज करेंगे, लोग ये कहेंगे है ही अंजदा थी। तो वो यही चीज़ें ना जिन्होंने मुझे चुका दिया है, और मैं एक बड़ा सही इस्लाम में कबूल कर बैठा हूँ और मैं उस पर अमल करने की शुरुआत कर दी है। तो ये बड़ा ज़िंदगी का एक गोल्डन टाइम था। मेरे अंकल फिरोज़, मैं कल उनके पास खुद जाऊँगा और जाकर मैं उन्हें एक्सप्लेन करूँगा और उन्हें मैं बताऊँगा कि अंकल बात ये नहीं थी, बात आप बिल्कुल ये ना सोचें। एक बंदे ने भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ये नहीं लिखा कि आपके अंकल जलाते, बल्कि लोग समझ गए कि मैं पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूँ कि बुराई यहाँ से स्टार्ट होती है। ये जी भाट साहब और मैं ना, मेरी लिखाई बड़ी खूबसूरत थी। हाँ जी, चौई साहब की लिखाई इतनी ज़बरदस्त थी कि जैसे कोई है जी है बल्कि जैसे कोई कातब नहीं लिखते, इस तरह की लिखाई थी इनकी। तो हम इनको बचपन से हम लोग छोटे हुए, तो तब ये मीडिया दौर नहीं था, तो तब जो हमारे कोई दोस्त वगैरह ये वो कोई किसी ने लेटर शेटर लिखवाने होते ना, उन्होंने कहा भाट साहब चौधरी को लेकर चलो जरा लेटर लिखवाना, लव लेटर लिखवा देते और वो इस तरह का सिलसिला था सारा। तो इतनी अच्छी इनकी राइटिंग, तो हम कहते थे यार ये बड़ा होकर कोई बड़ा जज बनेगा। अच्छा एक भाट साहब एक बात मेरे व्यूअर्स को क्लियर करें, असद प्रिंस को जब आपने पहली दफा देखा है, कहाँ पे देखा और हाल रोड वाला वाकया सुना है, वहां पे जाके हुआ क्या? आप पूछते हैं ना हाल रोड असद प्रिंस ने क्या किया, मैं आपको बताने लगा, ये बताते हैं क्या हुआ हाल रोड पे। अच्छा, ये इस तरह हुआ कि असद प्रिंस ना फर्स्ट टाइम मेरी मुलाकात हुई इनके म्यूजिक सेंटर पे उससे। तो वो ना बिल्कुल मम्मी डैडी बच्चा था, खूबसूरत था, तो बड़ा नफीस था, नाजुक सा। तो मैंने चॉइस को मैं चॉइस कहते बड़ा खतरनाक, बड़ा डेंजरस है, ये है वो है, पूंड लग रहा है। ये तो मुझे तब मम्मी डैडी पूंड लड़के ऐसे इस तरह के होते थे। तो मैंने कहा ये तो वो है जो कहते हैं भाट साहब इसको अंडर एस्टिमेट ना करें, ये बड़ी बला है, आप देखिएगा ये तिखा है। मैंने सर भाट साहब का मैं कहा बहुत तिखा है, या देख लेना। तो वही हुआ, एक दफ़ा चॉइस का ना कोई हार रोड पे बड़ा कोई ताजे सा मूवीज़ का ना, तो उसके साथ इनकी कोई ना इन्होंने पैसे वैसे भी उसको भेजे, और जो नई मूवीज़ तब इंडिया की रिलीज़ होती थी अमिताभ बच्चन की या जो दूसरी भी जो भी थी, तो उनकी बड़ी मांग होती थी। तो जो हमने पहले एडवांस बुकिंग करवाई हुई थी कुछ मूवीज़ की, मुझे अब उनके नाम तो नहीं मैं लेना चाहता, तो उन्होंने मेरी फर्स्ट कॉपी की मुझे सेकंड पे लगा दिया, मैं बाद में दे दूंगा, 3 घंटे बाद ले लीजिए। तो आपको मालूम है तब कमाई तो तभी होती थी जब आपके पास नई मूवी फर्स्ट टाइम आप लोग फर्स्ट हैंड आ जाए, तो तभी उसमें पैसे मिलते थे। तो उसने इनको लेट फ्लेट किया। ये मैं असद प्रिंस दुकान पे खड़ा था, वो मैं और असद 1 to 5 पे नहीं, मैं इनके पीछे बैठा हूँ। हाँ। और असद के पीछे नदीम पोपा बैठा था। हाँ जी, हम चले गए हार रोड पे, वहाँ पे जो बहुत बड़ा ताजा था उस वक्त, वो रेडियो सिटी वाले बड़े उनके नाम थे, तो बड़े, तो वहाँ पे चले गए। वहाँ पे जाके जब इन्होंने उससे बात की भी, तुमने में तीन ही है ये, उन्होंने कहा अच्छा याद है की है, इन्होंने उसने कोई गलत बात की। बस अब आपको क्या बताएं, असद प्रिंस ने हॉल रोड जैतून प्लाजा का मेन शटर फेंक दिया और तमाम दुकानदार वो कहा सीधे हो जाओ, कान पकड़ लो, मुर्गे यानी पिस्टल निकाल के कान फाड़ लो सारे। मुझे उसका पता था कि, और मैं उसके लिए दुआ गो था। आप लोग कहते हैं ना कि आप उसको क्यों लेके गए, और भाई आपको तो ये बातें मैं पहले बताता हूँ कि जो भी लड़का उठता होगा, हाथ छुट होगा, तो लोग उसको इस्तेमाल करेंगे, यूज करते हैं लोग उसको। मैं भी यूज कर रहा था भाई, वो मेरा खून तो नहीं था ना। मुझे देखो ना, मैं एक बात रियलिटी पे करूंगा, मेरे ऊपर गन पॉइंट पे आ जाएंगे यार, मैं उसके लिए कोई था ना। तो अब मैं, मेरे ज़हन में भी बात थी यार, दिलेर है, बहादुर है, हो सकता है अगर उसे मौका मिलता मेरे जो है वो दुश्मनी में मेरी वो निभा लेता। तो ये बातें, कोई बंदा, ये जो लड़के जो आजकल कहते हैं पिस्टल निकालें, व्हीलिंग करें, ये करें वो करें,
वो बात ये ज़हन में मत रखें क्योंकि बंदा इनकी ड्राइविंग से मुतासर है, वो इनके खुले हाथ छुट्टी से मुतासर है और उसको पता है मैं कहीं पे भी नहीं इस्तेमाल कर रहा इनसे हूँ, ताल्लुक बनाना चाहता है ताकि इनको मैं इस्तेमाल कर सकूं। इस्तेमाल कर इसी बात को जो ऐसा मना कर रहे हैं कि आप किसी का इस्तेमाल मत होए, आप अपने माँ बाप का ख्याल करें, अपने बहन भाइयों का ख्याल करें, आप मिस यूज़ ना हो। यही आप समझाने का मकसद है इनका कि, और उसी के लिए ये मेहनत कर रहे हैं कि भाई मुखलिस हों आप। ये कभी किसी बदमाशों के पुराने जो उनसे बंदे हैं इनके हाथों पे ना चढ़े और डेरों में मत जाएं, डेरों पे मत जाएं, मुफ्त की शराब मत पिएं। ये जो लोग आपको कहते हैं ले आप बर्फ आए, चोरी आए, फलाना, और ये आपका दुश्मन है, दुश्मन है। ये मेरी बात आज की याद रखना। ये भट्टे भरते बंदे बैठे हुए आपके आगे, न्यू जनरेशन को नशों पे लगा रहे हैं, किसी को आइस पिला रहे हैं, किसी को चरस पिला रहे हैं, इनसे ये बच्चे। अभी ये देखे ना, ये आइस की बात आपने याद करवाई है मुझे। अब ये बताओ कितनी दुनिया आइस में लग गई है, और यार ये आइस को रोक लो। मैं अदारों को बावाज़े बुलंद कहता हूं, आइस को रोक लो। ये इस माशरे में नासूर और ये मीठा जहर, और यकीन करें इसको पीने वाला बंदा दोबारा इसको छोड़ नहीं सकता। ये अब तो पहले हमारे दौर में तो सिर्फ लड़के पीते थे, अब मैं जो देख रहा हूँ लड़कियां पी रही हैं, ये जितनी यूनिवर्सिटी की, ये कॉलेज की लड़की हैं, ये पी रही हैं। और खुदारा बाज आ जाओ, ये बड़ा बड़ा गलत काम है, बहुत जुल्म है ये लड़के। मैं कई डेरों में जाता हूं, मैं देख रहा हूं वहां पे लोग आइस पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और खुदा के बंदे, किसी भी चीज का जब इंट्रोडक्शन होता है ना, तो 2-4 साल के बाद उसके ताबकाती असरात सामने आते हैं। ये आइस 4-5 साल में जो है ना पाकिस्तान में इसका वजूद आया है, तो 2-4-5 साल इसे और देख लो कि ये क्या करती है आपके दिमाग के अंदर, सिस्टम को क्या नर्वस, क्या डिस्टर्ब करती है। ना दीन के रहोगे ना दुनिया के रहोगे। ये जेन्युइन बातें मैं आपसे करता हूं। देखिए मेरे अंकल ने मेरे ऊपर फतवा लगा दिया है कि यार तुमने क्या किया, मैं इनके सामने बैठ के कह रहा हूं। और ये मेरा भाई आज बाहर जो बातें हैं तुसी मन बार की कह जी गल्लां सुनन तो बाद जी तुसी दसो जो चोई साहब चोई शायद जो भी गल्लां करदा है ना, चोई शायद बिल्कुल सही गल्लां करदा है, सीधी गल है। मेरा तो बड़ा भरा है, मैं घर अपने डेरे ते बैठा हुआ, जिले दिल मेरा बोर होंदा है मैं इत्थे आ जाना। मैनूं सीधी गल है चोई शहर चों अपना भरा जग्गा विचों नजर आंदा। गल्लां ही ओही हुंदियां ने जी इत्थे गल्लां 10 घंटे बैठ के जो गल्लां करदा बिल्कुल सही करदा। अच्छा नाज़रीन, मेरे ते ਜਿਹੜੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਮੰਡੀ ਬੋਲਦੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਲ बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मामे नियामत के मामा जो मुबारक है, अपना मामा जो है खारा लियाकत अली, वो भी मेरा मतलब ना बहुत प्यार करता। गोरे उन्होंने पुत्र ने वो बहुत प्यार करते रहे, हमारे भाई हैं तो शायद ना जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह। और नाज़रीन मजे की बात आपको बताता हूँ, पिछले दिनों मैंने ना मंडी बहाउद्दीन की एक दुश्मनी हो जो वो जो है 2 ग्रुपों की, जो शेहों की और साथ दूसरे जो उनकी है, अभी मेरे नहीं ध्यान में आ रहा, उनकी दुश्मनी का ना वो बहुत बड़ा एक सारा वहाँ पे ना अफसाना है। मुझे बड़े लोगों ने कहानियाँ सुनाई, मैंने स्टोरी को इन सबसे रिकन्फर्म किया है। अब मैं अनकरीब मंडी बहाउद्दीन ना जजी भाई के पास हम अक्सर खाना खाने वहाँ पे जाते हैं। मंडी बहाउद्दीन रिहायश की गुलशन अभी में, लेकिन हमें दावत वहाँ पे खाने का मज़ा आता है। वजह बकरी नहीं, गाय नहीं, भैंस, जो जानवर जिसका दूध हमने पीना है वो अंदर कमरे में है, डेरे पे है, वहाँ पर आकर हमारे सामने इन्होंने चोनी है, ताज़ा दूध पीना है, मक्खन वहाँ पे बन के आ रहा है। ओरिजिनल चीज़ें जो आप ऑर्गेनिक फूड है ना ओरिजिनल, वो हम इनसे जाके। और मेरे दोस्त हैं छोटे भाइयों की तरह अजीम व्हाट्सएप टाउनशिप के, वो मुझे अक्सर पूछते हैं, ये व्हाट्सएप को भी व्हाट्सएप जब आप प्रोग्राम बनाएं, हम जाने लगे हैं मंडी बहाउद्दीन। और जब मैं मंडी बहाउद्दीन जाऊँगा ना तो मैं अपने तमाम दोस्तों को, काफ़ी सारे दोस्त मेरे वहाँ पर हैं, मैं आप सबको बताऊँगा कि मैं मंडी आ गया हूँ। आप यकीन करें बताए बगैर 200-200 बंदा साथ लेके आ जाना, और आगे से जजी पहलवान की आप मैनेजमेंट देखिएगा। ये वो इंसान है कि अगर कोई शख्स इनको मिलने के लिए चले जाए ना, ठीक है दुनियादारी में इनके वालिद साहब जो भी मामला थे, लेकिन अगर कोई बंदा आपको कह देना कि पूरे गुलशन रावी के इलाके में इनसे ज़्यादा बड़ा डेरेदार कोई है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका नाम बताइएगा। इनका एक बड़ा स्टाइल है, कलबेबाज जगह। हमारे साथ मोटरवे पे एक दफ़ा गया है, सारी फैमिली है, जजी भाई भी साथ था, चोई साहब भी साथ थे, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाइयों की तरह थे। इरफान बाबा माल रोड पे उनकी रिहाइश है, उनकी फैमिली वो भी साथ थे, अलग-अलग फैमिली गाड़ियाँ। मोटरवे पे हम गए हैं तो जग्गे को नींद आ गई, मुझे कहता है शायद मैं सोना है। तो वहाँ पे सीजल, हेवंस, फीना, लेफ्ट राइट तीनों रेस्टोरेंट शाही साहब के होते थे। वो मेरे एक दोस्त थे कमालिए के, मैंने उनको कहा कि सर जग्गे ने मेरे दोस्त ने सोना है। तो जगह जब सोता था लोग खराटे मारते, वो संगाड़े मारता था। लोग लस्सी पीते हैं, वो लस्सा पीता था। अभी मैं ये बात भी आपको बताता हूँ, जगह अंदर सोने के लिए चला गया, आशिफ भाट साहब वो सारे सराहने लेके बाहर आ गए ना। मैं कहा किया है, कहते अंदर ते आओ। अंदर मैं गया हूँ, नाजरीन वो सो जाता माशाल्लाह, खुराक जितनी थी उसके खराटे जो थे ना उसके गुब्बारे यहाँ तक बनते थे।
और मैंने देखा कि यहाँ पे तो सोना मौत के मुतरादिफ है, बंदा मौत कबूल कर लेगा, सोएगा नहीं यहाँ पे। वो हुड़ हुड़ की आवाज़ें, वो बंदे जाग जाते थे। अब वो एकदम गुलशन अभी गया सुबह के टाइम, गाड़ी में पजारो थी वाइट कलर की, उसके पास मुझे कहा था आज शायद लस्सी पी गया ये। हम बाहर हैं, गुलशन अभी उनकी नुक्कर पे दही वाला था, उसको कहता है कि लस्सी दे के लस्सा लें। मैंने देखा, मैं कहा पता नहीं कि लस्सा लाएंगे, उसमें कुछ चीज़ डालेगा। वो दुकानदार जिसमें रड़क रहा है ना बर्तन में, एक वो ले आया डोल और एक गिलास ले आया। गिलास कहता है ये लस्सी और ये लस्सा है। आप यकीन करो वो ऐसे मुंह को लगाता था, और जब पूरा आखिरी कतरा खत्म होना था नीचे रखना होता था वो बर्तन जिसमें लस्सी बनती है, इतना बड़ा, 7-8 किलो वेट होता था। तो ये मामूली सी बात है। अब उसके बाद से नाश्ता भी करना होता था। अल्लाह ताला, मैं यकीन करें, मैं सब दोस्तों के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो भी दोस्त आपके ना, वो किसी ना किसी वक्त में दोस्त होते हैं ना, आपके काम आ जाते हैं। अगर वो फाइनेंशियली तौर पे मजबूत हों, अगर वो आपके लिए आपके साथ मुखलस और वफादार हैं, तो फिर तो वो आपके आगे दीवारें चीन हैं। तो ये अल्लाह ताला किसी बंदे को, किसी नीयत वाले बंदे को जो है ना, उसको कई लोग बुरा भी कहते हैं। डेफिनेटली अगर एक बंदा सर्वाइव कर रहा है और वो साथ अपने मामलात को भी देख रहा है, और वो इस टाइप का नहीं था कि गुरूर तकब्बुर वाला बंदा, तो ज़्यादती भी हो जाती थी। लेकिन मेजॉरिटी जो है ना, बल्कि 1/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा लोग उसकी तारीफ़ करते हैं। और मैंने एक पोस्ट पे उसके बारे में थोड़ा सिर्फ ये लिखा था कि वो बदमाश था। तो एक मेरे भतीजे ने, एक दोस्त के भाई ने मुझे नीचे कमेंट कर दिया कि मैं शाही साहब आज आपको अनफ्रेंड करने लगा। तो मेरे लिए डूब के मर जाने वाली बात हुई कि यार मैंने इसको क्या कह दिया। ये धमकी तो मैं अपने व्यूवर्स को देता हूँ कि बदतमीजी करोगे मैं आपको अनफ्रेंड कर दूंगा। तो ये इसने मुझे क्यों धमकी दी। मैंने कॉल की, वो मुझे कहता आपने जगह के बारे में इतनी मनफी राय दी है। मैंने कहा यार मैंने राय नहीं दी, मैंने सिर्फ ये कहा कि वो बदमाश था। बदमाश ना ज़रूरी नहीं कि ये लफ्ज़ आपको कह दे कि बदमाश तो बदमाश, और ठीक है, लेकिन जब ये लफ्ज़ ईजाद हुआ ना, पहलवानों के अखाड़े में बच्चों को चुप करवाने के लिए ना फूक मरवाने जाते थे, दरवेश गिना जाता था। उससे पहले लोग बदमाशों के पास भी जाते थे। ये जो जग्गे मौला जट के ये दौर हुए ना, तो ये लोग दरवेश होते थे। इनकी बदमाशी के असूल थे, माँ बहन की तरफ नहीं किसी की देखना, किसी दोस्त के घर में जाकर ऐसा नहीं करना कि माँ बहन पर्दा कर ले। ये असूल थे मेरे दोस्त जग्गे के अंदर। मुझे बड़ा याद आता है, आप यकीन करें, जिस दिन मैं अंकल फरोज के बारे में, उनका जिक्र होता रहना है, पता नहीं किन किन पुलिस मुकाबलों में उनका जिक्र होना है। तो मैंने आज बाहर बैठ के सारी बातें बताई हैं, 2-3 प्रोग्राम सिखाए हैं, फिर मैंने अपना दिखाया कि देखें मैं अपने बारे में क्या कह रहा हूँ, भाई के बारे में क्या कह रहा हूँ। देन सेटिस्फाई हुआ मेरा भाई, उसने कहा कि ठीक है, अगर इसी मिशन से, अगर यही जिद्दत रख के अगर आप प्रोग्राम करना चाहते हो, तो मैं खुश इस बात पे हूँ कि कोई बात भी आपने गलत नहीं कही। अच्छा, तो नाज़रीन ऐसा था कि बेसिकली ना बचपन में इनका बड़ा भाई जाहिद था, वो मेरा जो था वो क्लास फेलो था, वो मेरा दोस्त था। ये उनसे छोटा था, तो तब हमारा ज़्यादा ताल्लुक जाहिद के साथ था। और वो माशाल्लाह वो इतना दिलेर था, वो कुदरत थी उस पर, मतलब कि वो इतना दिलेर, और वो कहते हैं उसको चौकस और बड़ा तेज़ तरार। और उसने वो भी गलत दोस्तों की ना उसने ज्वाइन कर ली हुई थी कंपनी, बैठक उनकी गलत थी। वो लड़के उससे उम्र में बड़े थे, और उन्होंने देखा ये लड़का इतना तेज़ तरार है, और उन्होंने उसको कैचअप कर लिया, कैच करके उन्होंने उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गलत रास्तों में। सारी तंजीमें MSF जमात इस्लामी सब उसे करते थे। साद रफीक साहब ने उसका दाखिला करवाया, नहीं दाखिला सनी साहब ने करवाया था, लेकिन वो बैठना इसने, वही तो बात, यहाँ से तो काम स्टार्ट हुआ। दाखिला उन्होंने करवाया, बैठना इसे MSF भी शुरू कर दिया। याबा चौधरी और ये अपना उस वक्त अपना सलमान खोकर और अपना इस तरह के दोस्त, आमर जंग, वहीद भट्ट, शाहिद अजीज, पप्पू कालिया, वो हसन चिट्टा, ये सारी कंपनी जाहिद भाई की कंपनी थी। और ये ऐसे अपना, और वाला साहब इतने स्ट्रिक्ट थे इनके कि वो जब हमने छोटे हुए इनके घर जाना, तो तब कौन सा कोई मोबाइल होता था कि हम पहले टाइम कर ले भी, हम बात बाहर आ जाओ, पहले देनी पड़ती थी। उन्होंने कहा तो उन जब वो हमने चोरी साहब बड़े चोरी साहब को देख लेना तो हमारी जान। मेरे वालिद साहब को तो इन्होंने यकीन करें, मैंने बार साहब को खुद देखा हुआ है। ये मुझे ना बाहर पता क्या कहते थे सड़क पे, यार ओ भाई ना पता लगे जाहिद भाई किधर सुता है। तो मैंने इनको, मुझे पता नहीं था ये बाहर जाके क्या इन्होंने करने, लड़ाइयाँ झगड़े रोज ही तो इनको कोई ना कोई काम होता था। तो मैंने इनको कहना है, फिर इन्होंने आगे से ना मुझे मेरे साथ बड़ी मोहब्बत के साथ, यारो जागना दसी का आशी बाट आया हुआ है। मैंने आराम से जाकर, मुझे क्या पता था कि मेरे जगाने से ये ज़्यादा इस जुर्म की दलदल में, झगड़ों लड़ाइयों में पड़ जाएगा। ये कोई बाहर अच्छा काम नहीं करने जाते थे, रोजाना इनका कोई ना कोई बाहर से लड़ाइयों झगड़ों की रिपोर्टें आती थी। तो मैंने जाकर उसको उठा देना, तो बड़ा इनके साथ होता था। ये ईमान से आप यकीन करें, जो दोस्त होते हैं ना, उनकी याद कभी भी आपको जो है ना, अगर वो मुखलिस और सिंसियर आपके साथ हों, हमेशा आपको याद आते रहते हैं। मेरे दोस्त जो मर्डर हो चुके हैं, जो दोस्त दुनिया में नहीं है, मैं उनकी जब फैमिलीज़ को मिलता हूँ तो मैं बड़े पॉजिटिव रवैये से मिलता हूँ कि इनका एहसास हो गया यार ये मुखलिस दोस्त थे, तो ये भी मुखलिस दोस्त थे। तो इस तरह ज़िंदगी के बड़े अदवार देखे हुए हैं, बड़े बड़े मामला देखे हुए हैं, लेकिन दोस्त बनाए हैं, दुश्मन नहीं बनाए।
नाजरीन, मैं आपको सबसे एक ज़रूरी बात आपको बताता हूँ, वो ये कि मेरे ऊपर आपको मैंने ये कल जो प्रोग्राम मैंने अपलोड किया ना, उसमें मैंने ये बताया कि मेरे ऊपर एक मुकदमा दर्ज हो गया और मेरे ऊपर काफ़ी सारा जो है ना एजेंसीज़ का और पुलिस वगैरह का काफ़ी प्रेशर था। मैं मुकदमे में बेगुनाह या गुनाहगार वो तो अलग की बात थी ना, प्रॉब्लम मेरे लिए बन गई। मुझे कोई बंदा पनाह देने में राज़ी नहीं था। मैंने जग्गे से रब्ता किया, मैंने उसको कहा कि यार भलवान जी यार फड़ पै गया, उनकी करिए। उसने मुझे कहा कि तू मैंने पता सारे हालात का, चौधरी साहब ने भी दसिया, चौधरी फिरोज साहब ने, मेरे वालिद साहब ने, तो लाहौर छड़ दे। तो मैंने कहा मैं कहाँ जाऊँ? कहता चुप करके मामिया को चले जा, मामा नेमत, मामा खारा, वो जो मामा अपना जो लियाकत मामा, वो सारे इनके मामू है ना। तो मेरे वो भी बड़े, मैं तो उन्हें भाई भी समझता था, दोस्त भी समझता, मामू भी समझता था। उनके बेटे छोटे छोटे होते थे, हसन, अली, हसनैन, ये वो बिल्कुल छोटे छोटे थे। जब जिस दौर की मैं आज से 18, 16, 17 साल पहले की आपको बात बता रहा हूँ। मैं नाजरीन उनके घर में गया हूँ, मामूओं के पास। मेरे अपने मामू और मेरे अपने जो चचा, वो चूँकि वो रिश्तेदार थे ना, वो बड़े ज़्यादा उस वक्त डरे हुए थे कि पता नहीं अब कौन सी एजेंसी आगे हमें पकड़ लेगी। मैं उनके घर गया हूँ, मुझे आज भी उन तीनों मामों के जो है ना, खारा, वो मामू मुबारक और मामू लियाकत जो है, इनकी मुझे बात याद है। उन्होंने मुझे कहा था कि तू जगह का कोई यार है ऐसा कि सानू पता है कि तेरे लिए जगह मरण तक नहीं जाता है, तो पुत्र हुनी काम कर, टैलीफोन की जान छड़ दे, क्योंकि मोबाइल आ चुके हुए थे। उन्होंने कहा मोबाइल की पुत्र जान छड़ दे, यदी वजह करके तेरे गल कोई स्यापा ना पै जा, साडी तो खैर है, तेरे लिए असी जंग भी लड़ लांगे, लेकिन पुत्र मोबाइल बंद कर दे। सुनिया कि मोबाइल स्यापा है, तू किते ट्रेस ना हो जाए, किते तेन लभ ना लैन, तो साडी इज्जत जड़ा ना तू समझ ला कि तू जगह बैठा है थे। तो आप यकीन करें नाजरीन, ये हसनैन, अली, हसन, ये छोटे छोटे थे, लेकिन खून तो वही था ना। आप यकीन करें, इन बच्चों को उन्होंने पैसे अलग पकड़ाए होते थे इनको खाने पानी के लिए, कि मैं अक गया था। मैंने इनको एक दिन कहा कि मामा जी मैं नसान दे चक्कर से नहीं, मामा मुबारक हूँ। उसने आगे तो पता उस बंदे ने मुझे क्या कहा था, और मुझे कहता है शायद जग्गे ने जाकर जो कहता ना, मामे ने दाल नहीं वही तेन खुआनी, तेरे को बोटी नहीं ना खाती जाती, 100 रुपये ना रोटी खा ला, पुत्र ते गोश्त ही पकना ही, तू मुसीबत च तू लख कही जा, असी तो नहीं दे सकते दाल। इस तरह के लोग, इस तरह के ज़र्फ वाले इसके मामे थे इनके। आज वो बेचारे तीनों दुनिया में नहीं हैं। अभी हसनैन, अली और हसन, वो पूरे आप देखे आप हैरान हो जाए, पूरे हम बूढ़े लगने शुरू हो गए, वो पूरे नौजवान बन गए हैं। और उन्हें याद है कि वो किस तरह से अपने वालिदैन के कहने पे, इनके मामूओं के कहने पे, मफरूरी में जब मेरे रिश्तेदार मुझे पनाह नहीं दे रहे, मेरे लिए बड़ा वो जो मैंने बताया कि मैंने किस तरह से मुकदमे से क्लियर हुआ। तो इस तरह के जो रिश्ते हैं ना, ये आपके लिए एक अनमोल गिफ्ट होते हैं और इससे कम नहीं होते। अब आप रजी भाई तुसी हुण अपने कज़नां दे बारे च कोई उन्होंने पैगाम देना तुसी दे सकते हो? मेरे कज़न जड़े ने चौधरी शायद मैं बहुत प्यार करते हैं, वो जान छिड़कते नहीं, जान छिड़कते हैं। ये दावत सारी वही मैनेज करते हैं। अली, वो जो हसन है, अली है और हसनैन है, हाँ जी, बहुत ज़्यादा, बहुत ही प्यार करते हैं चौधरी शायद नाल। तो उन्होंने चौधरी शायद नूं दावत भी दी है कि साढ़े कोल आओ। तो चौधरी शायद साहब हुण जिहड़ा देखो किस दिन इंशाल्लाह ताला जी, मैं अनकरीब जो है हम जा रहे हैं, मंडी बहुत दिन आएंगे। नाजरीन, आज का जो प्रोग्राम था ना, ये गेट टुगेदर था। ये प्रोग्राम 10 मिनट्स नहीं था। मेरे दोस्त हैं और मैं, जितने भी मेरे दोस्त जो पुराने मेरे बेटी हैं, मेरे फैमिली मेम्बर हैं, ये ज़िंदगी का अदवार मेरे साथ गुजार चुके हैं, मैं हमेशा उनको आपके साथ, आपके सामने रूबरू बिठाऊंगा, उनसे बातें करूंगा। आप हमारा वे ऑफ टॉक चेक कीजिएगा, लाइफस्टाइल देखिएगा। अभी मैंने मलक शौकत खोखर उर्फ शौकी चंगड़ को, वो मेरा भाई है, हमारे बड़े खुले खुले मजाक हैं, मैंने उनको दावत दे दी है, उन्होंने मेरी दावत को कबूल कर लिया है। आजकल में वो भी आ रहे हैं, उनसे भी इसी तरह की बातें करेंगे और इन्हीं बातों में से आपने काम की बातें निकालनी हैं। मेरा ये वादा है, बिल्कुल सच आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मेरे प्रोग्राम्स को देखने के लिए दिल की गहराई से आपका शुक्रगुजार हूं। मेरे YouTube चैनल शाहिद चौधरी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करने से पहले उस पर मेरी तस्वीर देख लें। ब्लैक एंड वाइट कोट मैंने पहना हुआ है, चूँकि काफ़ी सारे चैनल लोगों ने मेरी तस्वीर लगा के मेरे नाम पे भी जो उन्होंने बना लिए थे, तो मैं अब उनको मैंने रोक दिया है। तो लिहाजा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरी जो भी बातें हों वो हर वक्त और बर वक्त आपको पहुँच सके। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।